तो मुंबई का जुहू इलाका जहां बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां रहती हैं, इन्हीं में एक हैं फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी, जिन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस, सिंघम, गोलमाल जैसी कई शानदार सुपरहिट फिल्में दी हैं। लेकिन शनिवार देर रात उनके घर पर गोलियां चलती हैं। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें जांच में जुट गई और इसी बीच एक पोस्ट भी वायरल हुआ, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जारी किया है। इसमें वो हमले की जिम्मेदारी लेता हुआ दिख रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। रोहित शेट्टी, जो कि बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, उनके घर के बाहर फायरिंग हुई है। सिंघम का डायरेक्टर किसके निशाने पर? घर पर चली गोली, क्या टारगेट थे रोहित शेट्टी? क्या बॉलीवुड पर गैंगस्टर्स की नजर? दीवार पर गोली के निशान, दीवार में छेद हो गया है। बैल्कनी के शीशे पर गोली के निशान, शीशे टूट गए हैं। ये घर बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी का है। सिंघम, गोलमाल, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी मशहूर फिल्में बनाने वाले रोहित जुहू के इलाके में रहते हैं। इस इलाके में कई बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं। अचानक ये इलाका गोलियों से गूंज उठता है। ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं। रोहित के आशियाने पर शनिवार रविवार रात करीब 1 बजे फायरिंग होती है। जानकारी के मुताबिक करीब 5 राउंड फायरिंग होती है। अज्ञात हमलावर गोलियां चलाकर फरार हो जाता है। जुहू का इलाका चर्चा में इसके लिए है क्योंकि यहाँ पर रहने वाले बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर में से एक माने जाने वाले रोहित शेट्टी के घर पे कल रात 12:30 से 1 बजे के बीच लगातार 5 राउंड फायरिंग हुई। ये फायरिंग जो है वो कल रात हुई और उसके बाद ही मौके पर मुंबई पुलिस का तांता लग गया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की यूनिट लगातार यहाँ पर पहुंची और उन्होंने तहकीकात शुरू की। घटना के बाद से ही रोहित शेट्टी के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से कुछ बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। जानकारी यह है कि फायरिंग करने वाला एक ही शख्स था। वो अपने स्कूटर से आया था। स्कूटर दूर पार्क करता है, पैदल चलता हुआ रोहित शेट्टी के घर के सामने जाता है, फायरिंग करता है और भाग जाता है। फायरिंग के बाद रोहित शेट्टी के घर पर ऐसे निशान पड़ जाते हैं। देखते ही देखते यहाँ पुलिस का जमावड़ा लग जाता है। सबूत इकट्ठा करने शुरू हो जाते हैं। इस बीच आरोपी के बारे में एक और बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक घटना के बाद हमलावर क्राइम सीन के पास ही एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से बात करता हुआ देखा गया। बताया जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को बयान दिया है। बयान में ऑटो वाले ने कहा कि हमलावर ने उससे पूछा था, क्या तुम कल्याण जाओगे? इस पर ड्राइवर ने जवाब दिया कि कल्याण काफी दूर है, लेकिन वो उसे जुहू के पास किसी स्टेशन तक छोड़ सकता है। पुलिस अब उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर का विस्तृत बयान दर्ज कर रही है और इसी कड़ी को जोड़कर हमलावर की मूवमेंट और भागने के रास्ते की जांच कर रही है। सूत्रों का कहना है कि ये बातचीत जांच के लिए अहम साबित हो सकती है। फायरिंग में रोहित शेट्टी या उनके घर में कोई हताहत नहीं हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच को भी जांच में शामिल किया गया है। क्राइम ब्रांच ने 12 टीमों का गठन किया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गैंगस्टर लिंक की भी जांच हो रही है। ये जानने की कोशिश हो रही है कि गोलियां किस हथियार से चली। इसी में कई सवाल हैं कि ये व्यक्ति जो है वो कौन था। मामले में जो है एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है आर्म्स एक्ट के तहत और बाकी बीएनएस के एक्ट के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। मुंबई पुलिस जो है वो लगातार मामले में जांच कर रही है, आरोपी को दबोचने की कोशिश कर रही है। तकरीबन क्राइम ब्रांच ने 12 टीमें बनाई हैं और ये 12 टीम जो है वो लगातार आरोपी को ढूंढने की कोशिश कर रही है। इलाके में सीसीटीवी जो है वो काफी है और इन सीसीटीवी का इस्तेमाल करके आरोपी को ढूंढा जा रहा है। गोलीबारी किसने कराई, इसकी जांच की जा रही है। इस बीच 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। अमान आनंद मरोटे, उम्र 27 साल, करवे नगर, पुणे का रहने वाला है। आदित्य ज्ञानेश्वर गायकी, उम्र 19 साल,
गली नंबर 2 करवे नगर पुणे का रहने वाला है। सिद्धार्थ दीपक येनपुरे उम्र 20 साल, ये धायरी पुणे का रहने वाला है। समर्थ शिवचरण पोमाजी उम्र 18 साल, ये भी धायरी पुणे का ही रहने वाला है। स्वप्निल बंडू सकट उम्र 23 साल, ये भी पुणे का ही रहने वाला है। क्राइम ब्रांच की टीम रोहित शेट्टी का बयान दर्ज कर रही है। सूत्रों ने बताया कि मामले में रोहित शेट्टी से समझ रहे हैं कि क्या उन्हें कभी कोई धमकी मिली थी या किसी पर उन्हें शक है। फिलहाल इस हमले के पीछे का मकसद साफ नहीं हो पाया है। इस बात की तहकीकात की जा रही है कि आखिर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई इस फायरिंग के पीछे कौन है और इसका मकसद क्या था। मुंबई से पारस दामा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो जांच लगातार की जा रही है। वहीं रोहित फायरिंग केस में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया है। अनमोल बिश्नोई के नाम से दरअसल एक ऑडियो वायरल हुआ। ऑडियो में फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। साथ ही ऑडियो में पूरे बॉलीवुड को भी धमकी दी जा रही है कि सुधर जाओ नहीं तो बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल किया जाएगा। एनडीटीवी इस ऑडियो की हालांकि पुष्टि नहीं करता है। राम राम, जय बजरंगबली सभी भाइयों को। आज जो मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पे फायरिंग हुई है, इसकी जिम्मेवारी मैं आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर, हैरी बॉक्सर, हरमन संधू लेते हैं। हमने इसको बहुत बार मैसेज लगाया कि हमारे काम में दखल ना दे, इसको समझ नहीं आया। इसको छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। अगर आगे से किसी ने भी हमारी बात नहीं मानी तो घर के बाहर नहीं, घर के अंदर गोलियां चलेगी। आगे से पूरे बॉलीवुड को चेतावनी है कि टाइम रहते सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा करेंगे। और जो भी हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करते हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। जय बजरंगबली। तो देखिए, ऑडियो आप सुन रहे थे जो सामने आया है, वायरल हुआ है, लेकिन एनडीटीवी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग को लेकर क्राइम ब्रांच की टीमें जांच कर रही हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या रोहित के घर फायरिंग के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ है। एक फेसबुक पोस्ट वायरल हुआ है। पोस्ट के जरिए शुभम लोनकर और आरजू बिश्नोई नामक शख्स इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अभी इसकी जांच चल रही है। क्या रोहित शेट्टी के घर चली गोलियों के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ है? क्या लॉरेंस के इशारे पर शेट्टी टावर पर गोलीबारी हुई? क्या जेल से लॉरेंस ने ऑर्डर दिया और कुर्गा अपना काम कर गया? रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की जांच चल रही है। बयान दर्ज किए जा रहे हैं। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इस बीच एक पोस्टर फेसबुक पर वायरल हुआ है। पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कुख्यात गैंगस्टर शुभम लोनकर हमले की जिम्मेदारी लेता दिख रहा है। पोस्ट में लिखा गया है, आज जो रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। हमने इसे बहुत बार मैसेज दिया कि हमारे काम में दखल ना दे, लेकिन इसे समझ नहीं आया। ये तो सिर्फ छोटा सा ट्रेलर है। अगर अब भी नहीं सुधरे तो गोली बेडरूम के अंदर छाती पर चलेगी। इस पोस्ट में न केवल रोहित शेट्टी को चेतावनी दी गई है, बल्कि पूरे बॉलीवुड को सीधे तौर पर धमकी दी गई है। इस पोस्ट में शुभम लोनकर के साथ आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर और हरमन संधू जैसे नामों का भी जिक्र है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें बाबा सिद्दीकी का नाम लेकर डराया गया है। लिखा है कि बॉलीवुड वालों, समय रहते सुधर जाओ वरना तुम्हारा हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा करेंगे। यह भी लिखा है कि हमने जिन जिन लोगों को फोन कर रखा है, या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाओ वरना छिपने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। तुम्हें और जितने भी हमारे दुश्मन हैं तैयार रहो, जल्दी ही मुलाकात होगी तुमसे, वेट एंड वॉच। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर 2024 की रात को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे जिशान के ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस गैंग ने ली थी।
ये वही गैंग है जो सलमान को भी मारने की धमकी देता रहा है। अब रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लेता दिख रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बॉलीवुड को पहली बार टारगेट नहीं किया है। इसके पहले सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग शामिल था। अब इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली है और फिलहाल पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। जांच में आगे क्या कुछ निकलता है ये देखना होगा। आपको बता दें कि शुभम लोनकर वही गैंगस्टर है जो बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में वांटेड है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद शुभम की लास्ट लोकेशन नेपाल में मिली थी। उसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं है। मशहूर सिंगर बी प्राक को आरजू बिश्नोई ने हाल ही में धमकी दी थी, 10 करोड़ रुपए मांगे थे। अब लॉरेंस गैंग के लोग रोहित शेट्टी के घर गोलीबारी करके जिम्मेदारी भी लेते दिख रहे हैं। मुंबई में पारस दामा के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो रिपोर्ट आप देख रहे थे। सवाल लेकिन यही है कि क्या लॉरेंस गैंग ने ही ये अटैक करवाया, जिस तरह से 5 बार यहां पर फायरिंग की जाती है। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, आरोपी रिमांड पर है। अभी भी पूछताछ चल रही है कि क्या वाकई में लॉरेंस गैंग ने ही ये अटैक करवाया। तो देखिए, वही हमारे संवाददाता पारस दामा की अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए आप। मुंबई का जुहू इलाका, ये इलाका अक्सर चर्चाओं में रहता है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े अभिनेता और बिजनेसमैन रहते हैं। मगर आज जुहू का इलाका चर्चा में इसके लिए है क्योंकि यहाँ पर रहने वाले बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर में से एक माने जाने वाले रोहित शेट्टी के घर पे कल रात 12:30 से 1 बजे के बीच लगातार 5 राउंड फायरिंग हुई। ये फायरिंग जो है वो कल रात हुई और उसके बाद ही मौके पर मुंबई पुलिस का तांता लग गया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की यूनिट लगातार यहां पर पहुंची और उन्होंने तहकीकात शुरू की। अगर आप तस्वीरों में देखें तो फॉरेंसिक की टीम अभी भी आई हुई है। कल रात को भी फॉरेंसिक की टीम यहां पर पहुंची थी और यहां पर जांच पड़ताल कर रही थी। अगर आप अभी तस्वीरों में देखें तो तस्वीरों में एक गोली जो है वो शीशे पर लगी थी और उस शीशे को बहुत ही आराम से निकालने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो गोली जो है जो फायर की गई थी वो यहीं की गई थी। तकरीबन 5 राउंड फायरिंग की गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार एक व्यक्ति था जो कि पैदल आया। पैदल आने के बाद वो इस जगह पर रुका, रोहित शेट्टी, जो शेट्टी टावर्स है रोहित शेट्टी का घर, और यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। पुलिस सूत्रों से ये बात भी सामने आई है कि जो आरोपी है इसमें वो पहले स्कूटी पर आया था, बाइक पर आया था। उसने रोहित शेट्टी के घर के थोड़े से दूर जो है वो अपनी स्कूटी बाइक पार्क की। उसके बाद वो चलता हुआ यहाँ आया और चलते हुए ही उसने फायरिंग जो है वो यहाँ पर की है। अगर आप तस्वीरें देखें तो ये शेट्टी टावर्स है, रोहित शेट्टी का घर है और एक जो गोली है वो यहाँ पर आपको दीवार पे भी दिखेगी जो कि सामने है। रोहित शेट्टी जो है वो बहुचर्चित डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, लगातार पिक्चरें बनाते हैं। पुलिस को लेकर वो काफ़ी पिक्चरें बनाते हैं। ऐसे में कई सवाल हैं कि ये व्यक्ति जो है वो कौन था। मामले में जो है FIR भी दर्ज कर दी गई है आर्म्स एक्ट के तहत और बाकी BNS के एक्ट के तहत जो है वो FIR दर्ज की गई है। मुंबई पुलिस जो है वो लगातार मामले में जांच कर रही है, आरोपी को दबोचने की कोशिश कर रही है। तकरीबन क्राइम ब्रांच ने 12 टीमें बनाई हैं और ये 12 टीम जो है वो लगातार आरोपी को ढूंढने की कोशिश कर रही है। इलाके में CCTV जो है वो काफ़ी हैं और इन CCTV का इस्तेमाल करके आरोपी को ढूंढा जा रहा है। तकरीबन जो है 6 से 7 घंटे का समय बीत चुका है और लगातार आरोपी को ढूंढा जा रहा है। मुंबई पुलिस हो और क्राइम ब्रांच हो, दोनों ही इस मामले में आगे की तफ्तीश कर रही है। मगर क्राइम ब्रांच को जो पूरी जांच है वो अब सौंप दी गई है। अगर आप देखें तो अभी भी रोहित शेट्टी के घर के बाहर जो मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, वो काफ़ी तादाद में है। कल रात भी जब ये पूरा घटना घटा उसके बाद फॉरेंसिक की टीम यहाँ पे थी, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे थी, मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची थी और लगातार जांच पड़ताल कर रही थी। जिस जगह पे हम खड़े हैं उसी जगह पर जो है वो बुलेट के शेल्स जो हैं वो पड़े थे और शेल्स को जो है वो फॉरेंसिक की जो यूनिट्स हैं वो लेके गई थी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो गोलियां हैं वो कौन सी वेपन से चली हैं वो ढूंढना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और इसी के लिए जो गोलियों के सेल्स थे वो फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं और अभी भी फॉरेंसिक की टीम रोहित शेट्टी के घर पर मौजूद है। अगर आप ऊपर तस्वीरों में देखें तो लगातार जाँच पड़ताल जारी है। सवाल ये उठता है कि क्यों रोहित शेट्टी के घर के बाहर जो है
है इस तरीके की फायरिंग की गई और इसके पीछे कौन था अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। ये जांच का विषय है और इसमें मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच जो है वो अपने पास ली है और मामले में पूर्ण तरीके से जांच कर रही है और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए जो कवायद है वो की जा रही है। मुंबई से कैमरामैन प्रतीक के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एक समय था जब बॉलीवुड में गैंगस्टर्स का डर फैला रहता था, फिर चाहे मुंबई में बैठे हों या फिर दाऊद इब्राहिम जैसे गैंगस्टर जो दुबई से हुक्म चलाते थे। ये 80 और 90 का दशक माना जाता है। धीरे धीरे असर कम होने लगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है कि गैंगस्टर के टारगेट पर एक बार फिर से सितारे हैं। उनके घरों पर गोलीबारी की जा रही है, जान से मारने की खुलेआम धमकी दी जा रही है। चौदह अप्रैल 2024 सलमान खान के घर पर फायरिंग। 12 अक्टूबर 2024 बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या। 16 अक्टूबर 2025 कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग। 6 जनवरी 2026 सिंगर बी पराग से मांगे 10 करोड़ रुपए। को पेपर को मैसेज लगा देना, 10 करोड़ रुपए चाहिए, तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है। 1 फरवरी 2026 रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग। ये वो कुछ बड़ी घटनाएं हैं जिनमें गैंगस्टर्स ने बड़े से बड़े सितारों को धमकियां दी, उनके घर और दूसरे ठिकानों पर गोलियां चलवाई, हत्या तक करवा दी। इन बड़ी घटनाओं के पीछे एक नाम बड़ी तेजी से सामने आया, वो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। जिसने भारत से कनाडा तक और यूरोप तक दहशत फैला रखी है। सबसे ताजा हमला मशहूर निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर हुई गोलीबारी है। क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। वहीं फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल होता है जिसमें लॉरेंस गैंग हमले की जिम्मेदारी लेता दिखाई देता है। 1.5 से 2 साल में ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां पर लगातार बॉलीवुड के कलाकारों को टारगेट किया जाता है। सबसे पहले मुंबई में बांद्रा इलाका, जो कि पॉश इलाका माना जाता है, वहां पर अभिनेता और सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग होती है। आरोपी गिरफ्तार होते हैं। गिरफ्तारी के बाद जांच होती है और जांच के बाद ये बात सामने आती है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था और सलमान को डराने की पूर्ण तरीके से कोशिश की जा रही थी। उसके बाद मुंबई में होता है एक मर्डर, जो कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का। ये दूसरी ऐसी घटना थी जो कि 1 साल के आसपास में हुई और अब मुंबई में एक और ऐसी फायरिंग हुई है जो कि बॉलीवुड सितारे, बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के पास हुई। उनके घर के बाहर फायरिंग की गई, उनके घर पे फायरिंग की गई।